Hello my dear students, today we are going to start our new chapter number 17, plants are useful. इससे पहले हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि कितने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स जो हमारा चैप्टर था लास्ट चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लांट्स कि 5 डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। और उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। क्यों यूज़फुल होते हैं? क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये हमें फूड मतलब खाने की सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और हमें ज़िंदा रहने के लिए जो इम्पॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन वो भी हमें पहुंचाते हैं। ठीक है, इसलिए प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। सो इन दिस चैप्टर नंबर 17 वी हैव टू लर्न अबाउट हाउ प्लांट्स आर यूज़फुल फॉर अस। तो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 17 में हमें ये पढ़ना है कि प्लांट्स हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल होते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सी, वन लिटिल गर्ल इज़ देयर एंड हर मॉम इज़ देयर। और वो दोनों अगर आप देखो तो आपस में कुछ कह रही हैं। साइना डोंट वेस्ट पेपर, वी गेट पेपर फ्रॉम ट्रीज़। साइना की जो मॉम है वो साइना को बोल रही, देखो साइना क्या कर रही है, पेपर फाड़ कर उसको वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो साइना की जो मॉम है वो साइना को समझा रही है कि साइना डोंट वेस्ट पेपर, आपको पेपर वेस्ट नहीं करना है, आपको पेपर ख़राब नहीं करना है। वी गेट पेपर फ्रॉम ट्रीज़, और ये जो पेपर हैं ये हमें किससे मिलते हैं? ट्रीज़ से मिलते हैं। ये पेड़ों की वजह से ही हमें पेपर मिलते हैं। ट्रीज़ आर वेरी यूज़फुल एंड प्रीशियस, और ये जो ट्रीज़ होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और प्रीशियस होते हैं, बहुमूल्य होते हैं। ठीक है, इट टेक्स ओनली एन आवर टू कट अ ट्री बट मैनी ईयर्स फॉर इट टू ग्रो। पर अगर आप देखें तो जो हम किसी भी पेड़ को 1 घंटे के अंदर हम काट सकते हैं। ठीक है, पर उस पेड़ को अगर हम वापस ग्रो करना चाहें तो उस पेड़ को ग्रो करने में कितने साल लगेंगे? कई साल लगेंगे, 10 से 15 साल लगेंगे, पर हमें काटने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। तो अगर आप देखो तो जो अगर हम पेड़ को काटते हैं तो वो पेड़ हमारे लिए कितना यूज़फुल है। वो पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, डेली हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बहुत सारे जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, उस पेड़ के ऊपर रहते हैं, वो उसका घर होता है। तो अगर हम एक पेड़ काटेंगे तो ये सारी चीज़ों का हमें नुकसान होगा। हालांकि हमें पेड़ काटने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 1 ही घंटा लगेगा, पर जब हम उस पेड़ को उतना बड़ा ग्रो करना चाहेंगे तो उस पेड़ को ग्रो करने में कई साल लगेंगे। ठीक है, इसलिए साइना की मॉम साइना को समझा रही है कि आपको पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ मैं आपको भी बोल रही हूँ कि आप सबको भी पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्लांट्स आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स बिकॉज दे आर वेरी यूज़फुल टू अस। जो प्लांट्स हैं वो हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ग्रीन फ्रेंड्स मतलब हमें ग्रीनरी देते हैं और बहुत सारी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब हमें देते हैं। ठीक है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उपयोगी हैं। दे गिव अस फूड, मेडिसिन्स, क्लोथ्स, वुड, ऑयल, पेपर एंड मैनी अदर थिंग्स। और प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? फूड देते हैं, खाना देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, जो दवाइयाँ बनती हैं वो पेड़ों से ही बनती हैं, क्लोथ्स भी पेड़ों की वजह से ही बनते हैं, वुड जो है लकड़ियाँ जिनसे हम फर्नीचर बनाते हैं वो भी पेड़ों की वजह से ही हमें मिलता है, ट्रीज़ ही हमें देते हैं, ऑयल, पेपर और कई सारी जो चीज़ें हैं वो सब हमें पेड़ों से ही मिलता है। आप अगर जिस भी रूम में अभी बैठे हैं, अगर आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो कि पेड़ों से बनी हुई हैं, जो आपको ट्रीज़ ने दी है। सबसे पहले उस रूम में जो एयर है जिसमें ऑक्सीजन है, जिसके कारण आप जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन पेड़ ने दी है। जिस चेयर पे या टेबल पे आप बैठे हैं, या टेबल पे आपने बुक रखी या कबर्ड बनी हुई है, फर्नीचर आपके घर का बना हुआ, वो सब भी हमें किसने दिया है? ट्रीज़ ने दिया है। ठीक है, और फिर जो आप खाना खाते हो, चाहे वो पिज़्ज़ा भी हो, वो भी किससे बनता है? पेड़ों से ही बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पेड़ देते हैं, और जो ट्रीज़ होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स। इसलिए उन्हें हमारा ग्रीन फ्रेंड्स कहा जाता है। ग्रीन फ्रेंड्स मतलब पेड़ का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। और जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा आपकी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये जो ट्रीज़ हैं, ये प्लांट्स हैं, ये सब हमारी हेल्प करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड अस फ्रेंड्स।
ठीक है, दे आर कॉल्ड आवर फ्रेंड्स। और ये जो ट्रीज़ या प्लांट्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के, इसलिए उन्हें क्या बोला गया है? ग्रीन फ्रेंड्स बोला गया है। सॉरी। और ये जो ग्रीन फ्रेंड्स हैं ये हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, और हमारे लिए ये ग्रीन फ्रेंड्स जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ठीक है, चलिए। दे ऑल्सो मेक अवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल। और हमारे जो आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, जो आसपास का आस पड़ोस है, वो सब जो है सराउंडिंग्स को ब्यूटीफुल भी कौन बनाता है? ये पेड़ ही बनाते हैं। प्लांट्स गिव अस फूड। जो प्लांट्स हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना है कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं। तो उन फूड के बारे में पढ़ना है। प्लांट्स स्टोर फूड इन डिफरेंट पार्ट्स, वी ईट दीज पार्ट्स एज फूड। ये जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स क्या करते हैं? फूड को डिफरेंट पार्ट में, अपने प्लांट्स अपने फूड को अपने ही डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बहुत ज़्यादा एक्सेस फूड बन जाता है उस प्लांट में, मतलब एक्सेस फूड का मतलब जब ज़्यादा खाना बन जाता है तो हम क्या करते हैं? उस खाने को स्टोर कर लेते हैं फ्रिज में, और उसको नेक्स्ट डे या मॉर्निंग में अगर ज़्यादा बना तो इवनिंग में हम उसको खा लेते हैं। ठीक है, ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं? जब फूड ज़्यादा बन जाता है तो उसको भी ये स्टोर करके रखते हैं, पर ये डिफरेंट अपने पार्ट्स में। उनके पास कोई फ्रिज नहीं है, उनके पास जो उनके प्लांट्स के पार्ट्स हैं उनमें ये स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो रूट हैं जैसे कि रेडिश और कैरेट, ये स्टोर फूड होता है प्लांट्स का। ठीक है, रेडिश और कैरेट क्या है? रूट्स हैं। शुगर केन और जिंजर स्टेम। तो जब भी फूड ज़्यादा बनता है इनकी ट्रीज़ में, शुगर केन और जिंजर के फॉर्म में इसको स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स। ठीक है, लीव्स में कैबेज और स्पिनच जो होता है ये भी क्या है? स्टोर फूड होता है प्लांट्स का। पियर और एप्पल फ्रूट्स हैं। पीज और मेज क्या है? मेज सीड्स हैं। मेज मतलब मक्का। और ब्रोकली और कॉलीफ्लावर क्या है? फ्लावर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। We also get nuts from plants. Nuts are dry fruits with very hard shell. हमें प्लांट से और क्या मिलता है? नट्स भी मिलते हैं। नट्स मीन्स जो अखरोट है, काजू है, बादाम है, ये सब नट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो नट्स होते हैं ये भी हमें किससे मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। और ये जो नट्स होते हैं ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और ड्राई फ्रूट्स के ऊपर की जो कवरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। आपने अखरोट देखा है, वॉलनट देखा है, उसकी जो ऊपर की कवरिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है? हार्ड होती है। पिस्ता देखा है आपने? पिस्ताचियो बोलते हैं इंग्लिश में। पिस्ता जो होता है उसकी भी ऊपर की कवरिंग हार्ड होती है। इवन जो हम बादाम खाते हैं, आलमंड और कैशू, उनकी भी जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है, पर उनको ब्रेक करके मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हमने नट्स के बारे में पढ़ा कि ये जो नट्स होते हैं ये भी हमें प्लांट से ही मिलता है, चाहे वो बादाम हो, काजू हो, किशमिश हो, और कैशू नट हो, ग्राउंड नट हो। ये सारे नट्स जो हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से ही मिलते हैं। और ये जो नट्स होते हैं ये ड्राई फ्रूट्स कहलाते हैं, और इनकी ऊपर की जो कवरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, फैक्ट आंट, द ग्राउंड नट प्लांट इज़ एक्चुअली अ ग्रीन बुश। इट्स नट्स ग्रो विद द रूट्स। जो ग्राउंडनट का प्लांट होता है, जो मूंगफली का प्लांट होता है, आपने देखा होगा मूंगफली, उस मूंगफली का जो प्लांट होता है वो ग्रीन बुश होती, मतलब ग्रीन बुश मतलब हरी झाड़ियों की तरह होता है। इट्स नट ग्रो विद द रूट्स। और इसकी जो नट्स होती है वो कहाँ ग्रो करती है? इनकी रूट्स में ग्रो करती है। ठीक है, वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स। पहले तो नट्स के एग्जाम्पल देखो, यहाँ दिया हुआ है पिक्चर में, आलमंड, ग्राउंड नट जो मूंगफली हम खाते हैं, और कैशू नट, ये सब नट्स के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स। हमें जो हम मसाले डालते हैं अपने खाने में वो स्पाइसेस भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं। दे एड टेस्ट, कलर एंड एरोमा, प्लेजेंट स्मेल टू फूड। और ये जो स्पाइसेस होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे फूड में टेस्ट ऐड करते हैं, कलर ऐड करते हैं, और अरोमा मतलब खुशबू, प्लीजेंट स्मेल। जैसे कि अगर हमने कसूरी मेथी डाली सब्जी में तो उसकी अलग स्मेल आएगी। अगर हमने कोई और चीज़ डाली, हींग डाला, तो उसकी अलग स्मेल आएगी, उसकी अलग एरोमा आएगी, खुशबू आएगी, जो हमें खाने में अच्छा लगता है। ठीक है,
तो ये जो स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले, और स्पाइसेस कौन कौन से होते हैं? ब्लैक पेपर हो गया, काली मिर्च, क्लोव हो गया, क्लोव मीन्स लौंग, सिनेमन हो गया, ये जो बार्क होती है सिनेमन की मतलब छाल, और दालचीनी की छाल बोला जाता है इसे, और कार्डमम मीन्स होता है इलायची। तो ये सारे जो हैं ये सब क्या हैं? स्पाइसेस हैं, मसाले होते हैं, और ये फूड में टेस्ट को बढ़ाते हैं, फूड के कलर को इन्हेंस करते हैं, फूड में कलर प्रोवाइड करते हैं, और अरोमा, अच्छी प्लेजेंट जो स्मेल होती है, अच्छी खुशबू जो होती है वो भी इसमें ऐड करते हैं। मतलब इन मसालों को ऐड करने से हमारा फूड टेस्टी भी हो जाता है, कलरफुल भी हो जाता है, और उसमें से अच्छी खुशबू भी आती है। वी कैन स्टोर दैम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये जो स्पाइसेस होते हैं इन्हें हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करके मतलब उन्हें इकट्ठा करके आप उसको अच्छे से किस धूप में सुखा के ड्राई करके 1 साल 2 साल तक के लिए आराम से उसको रख सकते हैं। सम कॉमन स्पाइसेस आर क्लव्स, पेपर, सिनामन एंड कार्डमम। जो कुछ कॉमन स्पाइसेस हैं वो कौन कौन से हैं? सिनामन हो गया, है ना, पहले हो गया क्लव्स मीन्स लौंग, पेपर मीन्स काले मिर्च, सिनामन मीन्स दालचीनी, और कार्डमम, ये सब स्पाइसेस हैं, ये कॉमन स्पाइसेस हैं जो हर घर में आपको मिलेंगे, आप मम्मी से पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ साइना वांट्स टू नो नेम एनी 3 स्पाइसेस वी यूज़ इन गरम मसाला। हम गरम मसाला में कौन कौन से 3 स्पाइसेस यूज़ करते हैं वो हमें लिखना है। तो यू हैव टू राइट फर्स्ट ब्लैक पेपर, जो स्पेस दिया उसमें लिखिए ब्लैक पेपर, कॉमा, क्लव्स, कॉमा, और सिनेमन। ये 3 स्पाइसेस हैं जो गरम मसाला में हमेशा आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज प्लांट्स ऑल्सो गिव अस टी, कॉफ़ी, शुगर एंड कोकोआ। प्लांट्स हमें, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? प्लांट्स ने हमें रूट्स, स्टेम्स, फ्रूट, सब्जियां, ये सारी चीज़ें दी, ठीक है। और हमें नट्स भी दिया। नट्स मीन्स हमें जो ग्राउंड नट है, कैशू नट है, आलमंड है, ये नट्स भी हमें प्लांट्स ने प्रोवाइड किया। उसके बाद प्लांट से हमें और क्या मिलता है? स्पाइसेस भी मिलती हैं। स्पाइसेस मीन्स मसाले जो होते हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है। अब हमें प्लांट्स और क्या देता है? टी देता है, कॉफ़ी, शुगर और कोकोआ। आपने देखा होगा आपके घरों में दोनों टाइम चाय बनती है, किसी किसी के घर में कॉफ़ी भी बनती है। जो शुगर हम यूज़ करते हैं चाय में, और जो कोकोआ हम यूज़ करते हैं मिल्क शेक में या फिर कॉफ़ी में। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट प्रोवाइड करता है। वी गेट ऑयल फ्रॉम प्लांट्स, वी यूज़ इट फॉर कुकिंग। और वी गेट ऑयल फ्रॉम प्लांट्स, जो ऑयल होता है वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है, जो हम कुकिंग ऑयल के तौर पे यूज़ करते हैं, या फिर हेयर ऑयल है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से ही मिलती है। वी यूज़ इट फॉर कुकिंग एज मेडिसिन्स एंड फॉर अप्लाइंग ऑन हेयर एंड बॉडी। जो ऑयल हमें प्लांट से मिलता है उसका यूज़ हम कुकिंग के लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए करते हैं, मेडिसिन्स के लिए भी किया जाता है, एंड फॉर अप्लाइंग ऑन हेयर एंड बॉडी। और कुछ जो ऑयल्स होते हैं उनका यूज़ हम अपने हेयर पे लगाने के लिए, बालों में लगाने के लिए, और अपनी बॉडी में भी लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर कोकोनट, ग्राउंडनट, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इनके जो ऑयल हैं, कोकोनट का जो ऑयल है वो खाने के लिए भी यूज़ होता है, हेयर ऑयल के लिए भी यूज़ होता है, और बॉडी में लगाने के लिए भी यूज़ होता है। ग्राउंडनट का जो ऑयल होता है, मूंगफली का जो ऑयल, वो खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मस्टर्ड का जो ऑयल होता है, मस्टर्ड मीन्स सरसों का जो तेल होता है, उसका यूज़ बालों के लिए भी किया जाता है, बालों में लगाने के लिए। बॉडी में भी जब कभी दर्द हो तो इसकी सरसों के तेल की मालिश से ठीक हो जाता है, और इसका यूज़ हम खाना बनाने के लिए भी करते हैं। और जो सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर का ऑयल हमेशा यूज़ होता है कुकिंग के लिए, ठीक है। नाउ फैक्ट, टू गेट ऑयल वी क्रश सीड्स ऑफ प्लांट्स रिच इन ऑयल। तो अगर हमें ऑयल कैसे मिलता है? प्लांट से। हमारा जो ये ऑयल प्लांट्स होते हैं, इनके जो सीड्स होते हैं, इन सीड्स को हम क्रश करते हैं, ठीक है। मशीन आती है, उसके थ्रू हम जब इसको क्रश करते हैं तो उन सीड से ऑयल निकलता है, और वही ऑयल हम अपने खाने में, बॉडी में या हेयर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर।
जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन खाना ही नहीं प्रोवाइड करते, बल्कि ये बहुत सारे एनिमल्स का होम भी होता है। प्लांट्स जो होता है उसमें बहुत सारे एनिमल्स अपना घर बनाकर रहते भी हैं। तो आप देखिए प्लांट्स कितने ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। प्लांट्स से हमें हर डिफरेंट टाइप का फूड मिलता है, नट्स मिलते हैं, है ना। टी, कॉफ़ी, शुगर, ये सब हमें प्लांट से ही मिलता है। मेडिसिन्स हमारी प्लांट से ही बनती हैं। पेपर हमारा प्लांट से बनता है। और ऑक्सीजन जो हम डेली जितने भी इस अर्थ पे ह्यूमन बीइंग हैं, वो सब जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स जो दे रही है, उसी की वजह से हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं। और प्लांट्स क्या करते हैं, जो अपने प्लांट्स क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, छोटे एनिमल्स, थोड़े बड़े एनिमल्स, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, उनके लिए वो शेल्टर का काम भी करते हैं, मतलब उनका घर रहता है प्लांट्स। प्लांट्स आर होम टू मैनी एनिमल्स। प्लांट्स बहुत सारे एनिमल्स का, बहुत सारे जानवरों का घर भी होता है। मंकीज, स्क्वेरल्स, बर्ड्स एंड मेनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स लिव ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज। मंकीज़ जो बंदर होते हैं, स्क्विरल्स मतलब गिलहरी जो होती है, बर्ड्स एंड मैनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, और कई प्रकार के जो कीड़े होते हैं वो प्लांट और ट्रीज़ में, पेड़ों पौधों में रहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश। प्लांट्स क्या करते हैं, एयर को फ्रेश करने का काम करते हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इस पिक्चर में दिया हुआ है, यहाँ पर एयर में क्या है, एयर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। एयर जो होता है उसमें बहुत सारी डिफरेंट गैसेस मिक्स होती हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, इस एयर को अपने अंदर लेते हैं और ब्रीथ करते हैं। और जब एयर अंदर लेते हैं तो उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उनको ज़रूरी होती है, तो उस एयर में से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और बदले में जब खाना इनका बन जाता है तो वो हमें क्या देते हैं, एक ऐसी गैस देते हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरी है, और वो गैस है ऑक्सीजन, है ना। तो जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, और उतनी ही ज़्यादा प्योर एयर होगी, फ्रेश एयर होगी, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं और एनिमल्स हैं, उन सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग। और अगर आपको एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप कहीं पर बैठे हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो आग भी वहाँ पर नहीं जलेगी। ऑक्सीजन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, आग के लिए। तो इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग। इट मेक्स द एयर फ्रेश एंड क्लीन। जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन एयर को फ्रेश करती है और क्लीन करती है, साफ़ करती है, और यही ऑक्सीजन हमारी बॉडी को डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने में भी हेल्प करती है। इसलिए जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ हमें फूड प्रोवाइड नहीं करते, एनिमल्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन, वो भी ये प्लांट्स हमें देते हैं, जो कि और कोई नहीं बना के दे सकता। ठीक है, चलिए, प्लांट्स गिव फूड टू एनिमल्स। प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट एनिमल्स को फूड भी देते हैं। मैनी एनिमल्स ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनमें से कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को खा के ही जिंदा रहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल काऊ जो है, गोट हैं, ये सब क्या खाती हैं, ये सब प्लांट्स खाती हैं, है ना। तभी तो ये सर्वाइव कर पाती, तभी तो ये जिंदा रह पाती हैं। तो अगर इन्हें प्लांट्स नहीं मिलेगा तो ये एनिमल जिंदा नहीं रह पाएंगे, इनका खाना ही वो है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज़ फन टाइम। Circle the ones that go together with the same color. Circle the ones that go together with the same color. One is done for you. यहाँ पर देखो, स्टेम शुगर केन। स्टेम से क्या बनता है, शुगर केन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F। ठीक है, दूसरा है रूट। रूट से क्या बनता है, E, कैरेट।
थर्ड लीव्स, लीव से क्या होता है, लीव से हमें टी मिलती है, चाय पत्ती, ठीक है। फोर्थ बीन से हमें मिलती है कॉफ़ी। फिफ्थ ऑयल से हमें मिलता है ग्राउंडनट। सिक्स्थ स्पाइस से हमें क्या मिलता है, सिनेमन। इसमें आपको करना क्या है, कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया हुआ है और जो जिसके साथ मैच है आपको उस कलर का क्रेयॉन से उसको सर्कल करना है। जैसे स्टैम्प का शुगर केन है तो स्टैम्प को हमने रेड से कलर किया और शुगर केन को भी हमने रेड कलर के क्रेयॉन से वो किया है, सर्कल किया है। उसी तरीके से आपको जो रूट के साथ मैच होता है उसको सेम कलर के क्रेयॉन से आपको सर्कल करना है। चलिए नेक्स्ट इज़ अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स के और कौन कौन से यूज़ हैं वो भी आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। मैनी मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स सच एज होली बेसिल, तुलसी, नीम एंड यूकेलिप्टस। बहुत सारी जो मेडिसिन्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो प्लांट से ही बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल होली बेसिल, बेसिल का मतलब होता है तुलसी। तुलसी जो होती है उसको पवित्र माना जाता है हिंदुओं में और इसलिए उसे होली बेसिल बोला गया, मतलब पवित्र बोला गया। होली का मतलब पवित्र और बेसिल इंग्लिश में तुलसी को बोला जाता है। तो जो तुलसी होती है, नीम होता है और यूकेलिप्टस होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं क्योंकि इनके हर पार्ट से हम मेडिसिन मतलब बना सकते हैं और ये जो मेडिसिन है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है हमारे लिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुलसी से हम कफ सिरप बनाते हैं। तुलसी का यूज़ हम क्या करते हैं, जब सर्दी खांसी ज़ुकाम होती है, कफ एंड कोल्ड होता है तो तुलसी का काढ़ा दिया जाता है। नीम जो होती है, नीम क्या होता है, नीम का पानी बॉईल करके अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन है या स्किन डिसीज़ है तो उससे नहाने से नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने से जो स्किन इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है। और यूकेलिप्टस का ऑयल निकाला जाता है और इस यूकेलिप्टस के ऑयल को जहाँ पर भी मसल्स में या पेन होता है वहाँ पर यूज़ करने से हमें रिलीफ मिलता है। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं, नीम है, होली बेसिल है और यूकेलिप्टस है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं क्योंकि ये हमें मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं, दवाइयाँ मतलब इनसे हम दवाइयाँ बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज़ नेम वन स्पाइस विच इज़ यूज्ड एज मेडिसिन व्हेन यू हैव अ टूथ एक। जब आपको टूथ एक होता है, टूथ एक मतलब जब आपके दांत में दर्द होता है तो कौन सा ऐसा एक स्पाइस है, कौन सा एक ऐसा मसाला है जो आप मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा है, क्लोव। क्लोव मीन्स लौंग का यूज़ करते हैं जब आपको दांत का दर्द होता है, या तो लौंग का तेल लगा लेते हैं या फिर जहाँ पर दर्द होता है वहाँ पर लौंग को दबा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, दांत का दर्द ठीक हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज प्लांट्स गिव अस फाइबर टू मेक क्लोथ्स, बैग्स, रोप्स एंड अदर थिंग्स। जो प्लांट्स होते हैं वो फाइबर, प्लांट से हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलते हैं, रेशे मिलते हैं और उन फाइबर से हम क्लोथ्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं और रोप्स जो रस्सियाँ होती हैं वो बनाते हैं और अदर थिंग्स और भी कई सारी प्रकार की चीज़ें हम उन फाइबर से बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जूट प्लांट से देखा होगा आपने, जो लंच के मोस्टली बैग होते हैं, जूट बैग वगैरह, वो सब जूट प्लांट के फाइबर से ही बनते हैं, ठीक है। कॉटन प्लांट आपने देखा ही होगा क्योंकि गुजरात में कॉटन प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो ये जो कॉटन प्लांट होता है, इन कॉटन प्लांट्स के फाइबर से हम डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स बनाते हैं, जैसे शर्ट हो गया, साड़ी हो गई, कुर्ता हो गया, है ना, ड्रेसेस हो गए डिफरेंट। तो ये जो कॉटन प्लांट है इसके जो फाइबर्स होते हैं, ये जो वाइट कलर के आपको दिख रहे हैं यहाँ पर देखो, ये जो वाइट कलर के दिख रहे हैं ना, इनसे क्या होता है, इनके फाइबर्स से हम जोड़कर क्या बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं और फिर कॉटन की शर्ट बनती है कॉटन प्लांट से। नाउ आउटर शेल ऑफ कोकोनट भी आपने देखा है, और जो नारियल होता है उसके बाहर की जो शेल होती है, मतलब जो ब्राउन कलर का सूखा रहता है, उसको जब हम निकालते हैं नारियल फोड़ने के लिए तो उस ऊपर की जो आउटर शेल है उससे हम क्या बनाते हैं, रस्सियाँ बनाते हैं, रोप बनाते हैं। रोप मतलब रस्सी। तो रस्सी भी किसकी बनती है, इन नारियल के ऊपर की शेल की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज वुड फ्रॉम ट्रीज लाइक टीक, देवदार और शीशम इज यूज टू मेक फर्नीचर, डोर्स एंड विंडोज। वी ऑल्सो यूज वुड एज फ्यूल। ये जो वुड होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, जैसे कि टीक प्लांट मतलब
सागौन, ठीक है, टीक प्लांट, देवदार प्लांट और शीशम जो ट्रीज़ होते हैं, इनकी जो वुड होती है उनसे हम फर्नीचर बनाते हैं और डोर भी बनाते हैं और विंडोज़ भी बनाते हैं। वी ऑल्सो यूज़ वुड एज फ्यूल, और जो लकड़ियाँ होती हैं उसका हम यूज़ फ्यूल के तौर पे भी करते हैं। फ्यूल मतलब होता है ईंधन। कोई खाना वगैरह बनाने के लिए कई बार हम लकड़ी जलाते हैं ना, तो वो जो वुड बच जाती है फर्नीचर वगैरह बनाने के बाद, उन वुड का यूज़ हम फ्यूल के तौर पर भी करते हैं चूल्हा जलाने के लिए, ठीक है। सेकेंड, नाउ पेपर इज़ मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ बैम्बू ट्रीज़। जो बैम्बू ट्रीज़ होता है, मतलब जो बांस का पेड़ होता है, उसके पल्प से, उसके गूदे से क्या बनता है? पेपर बनता है, ठीक है। वी गेट डाइज फ्रॉम प्लांट्स लाइक हिना एंड इंडिगो। हिना और इंडिगो जो प्लांट्स हैं, उनसे हम डाइज बनाते हैं। डाइज मतलब कलर्स बनाते हैं। आपने देखा होगा, हिना मतलब मेहंदी, हाथों में जो हम लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, तो उनसे कलर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। वी गेट रेजन फ्रॉम द जूस ऑफ अ पाइन ट्री, इट इज़ यूज इन पेंट्स। हमें जो पाइन ट्री होता है, पाइन ट्री के जूस से रेजिन मिलता है। रेजिन एक प्रकार का लिक्विड होता है और जिसका यूज़ पेंट के लिए किया जाता है। वॉल पेंटिंग वगैरह जो होती है ना, उसके लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वी गेट रबर फ्रॉम अ रबर ट्री। हमें रबर ट्री से क्या मिलता है? रबर मिलता है। वी गेट रबर फ्रॉम अ रबर ट्री। रबर ट्री से हमें रबर मिलता है, जिसका यूज़ हम डिफरेंट चीज़ों में करते हैं। टायर्स बनाने में, इरेज़र बनाने में, रबर बैंड्स में, इन सब में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वी गेट गम फ्रॉम द जूस ऑफ द स्टेम ऑफ एन अकेशिया ट्री। जो अकेशिया ट्री होता है, उससे हम जूस भी उसके स्टेम के जूस से हम क्या बनाते हैं? गम बनाते हैं। गम मीन्स गोंद बनाते हैं। किससे बनाते हैं? अकेशिया ट्री की जो स्टेम होती है, उसमें जूस होता है। आपने देखा होगा, कुछ प्लांट्स को जब हम तोड़ते हैं तो वाइट कलर के वो दिखते हैं, वाइट कलर का लिक्विड निकलता है। तो जो अकेशिया ट्री होते हैं, उनके स्टेम से जो जूस निकलता है, उससे हम गम भी बनाते हैं। वी यूज़ पेटल्स ऑफ फ्लावर्स लाइक रोज़ एंड जैस्मिन टू मेक परफ्यूम्स। और हम रोज़ और जैस्मिन के जो पेटल्स होते हैं, रोज़ और जैस्मिन जो फ्लावर्स होते हैं, उनकी जो पंखुड़ी होती है, पेटल्स होते हैं, उनका यूज़ करते हैं परफ्यूम बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ड्राई लीव्स आर यूज टू मेक कंपोस्ट। और जो सूखी पत्तियां होती हैं आपके गार्डन में, अगर प्लांट्स की जो सूखी पत्तियां होती हैं, उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट मतलब एक प्रकार की ऑर्गेनिक खाद। मतलब प्लांट की जो पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं, तो उन्हें हम जब मिट्टी में दबा देते हैं तो धीरे धीरे वो कंपोस्ट में या खाद में कन्वर्ट हो जाती हैं। वी ऐड इट टू द सॉइल टू मेक प्लांट्स ग्रो वेल। और हम उसको फिर मिट्टी में मिला देते हैं ताकि जो हम प्लांट्स लगाएं उससे अच्छे से ग्रो हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग बुकेट्स। जो फ्लावर्स और लीव्स होते हैं, आपने देखा होगा, उन बहुत सारे प्लांट्स की जो फ्लावर्स और लीव्स होते हैं, उनका यूज़ हम डेकोरेशन के लिए करते हैं, सजावट के लिए करते हैं। एंड फॉर मेकिंग बुकेट, और हम बुके बनाने के लिए भी डिफरेंट फ्लावर्स और लीव्स का यूज़ करते हैं। So this chapter has been finished. Now exercise time. So all of you take out one pencil and start writing with me. First A, answer in one word. First is we make this with dry leaves. हम सूखी पत्तियों से क्या बना सकते हैं? Answer is compost. COMPOST, compost. Second is we use the pulp of a bamboo tree to make this. हम bamboo tree के pulp से क्या बनाते हैं? The right answer is paper. PAPER, paper. Third is they add taste, color and aroma of food. तो यह आ जाएगा spices. SPICES, spices. Now fourth is we need this gas for burning. That is oxygen. Write oxygen there. OXYGEN, oxygen. B is give two examples of each of the following plant parts we eat. First is roots. Roots कौन कौन सी है जिसके हम खाते हैं? एग्जाम्पल में आएंगे radish और carrot. Second is stems. Stems कौन कौन से हो जाएंगे? sugar cane and ginger. Third is leaves. Leaves कौन कौन सी हो जाएंगी? cabbage और spinach. फोर्थ हो जाएगी सीड्स. सीड्स का क्या आएगा एग्जाम्पल? पीस,
मटर एंड मेज, MAIZE, मेज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मैं आपको PDF में भेज दूंगी, ठीक है। नाउ डी एक्सरसाइज, कलर द बॉक्सेस ग्रीन फॉर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रेड फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। प्लांट्स आर होम टू ऑल एनिमल्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर सही है तो आपको ग्रीन से टिक करना है और गलत है तो रेड से। तो ये सही है, ट्रू है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ग्रीन से टिक करना है, राइट करना है। सेकेंड, वी गेट डाइज फ्रॉम प्लांट्स लाइक हिना एंड इंडिगो, तो ये भी ट्रू है, तो यहाँ पर भी आपको ग्रीन क्रेयॉन से टिक करना है। थर्ड इज़ वी मेक टी फ्रॉम द सीड्स ऑफ अ टी प्लांट, तो ये आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि टी जो है वो टी प्लांट के सीड से नहीं बनती है, टी प्लांट की लीफ से बनती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ इज कंपोस्ट इज एडेड टू द सॉइल टू मेक प्लांट्स ग्रो वेल, तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है ई एक्सरसाइज, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। कंप्लीट द फ्लो चार्ट में थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, इसका आ जाएगा फ्रूट, स्पाइसेस, ऑयल, फाइबर्स, मेडिसिन्स, परफ्यूम्स और वुड, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट्स देते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले फ्रूट में आपको क्या क्या एग्जांपल लिखेंगे, ग्रेप और मैंगो। सेकेंड दिया हुआ है स्पाइसेस में कार्डमम और सिनेमन। थर्ड दिया हुआ है ऑयल, ऑयल में क्या क्या आ जाएगा, ग्राउंडनट और सनफ्लावर। फोर्थ इज फाइबर्स, फाइबर्स में आएगा कॉटन एंड जूट, ठीक है। फिफ्थ है मेडिसिन्स, मेडिसिन्स में आ जाएगा तुलसी और नीम। परफ्यूम्स में आ जाएगा रोज़ एंड सैंडल। वुड में आ जाएगा टीक और यहाँ आएगा देवदार। देवदार की स्पेलिंग आएगी DEO, यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, यहाँ पर आएगा डी, ठीक है, DEODAR, देवदार। क्लियर। चलिए ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नाउ ये जो एक्टिविटी टाइम है लास्ट वाला, ये आपको अपनी बुक में, ये आपका होमवर्क है, दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। और क्या करना है, सर्कल द थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, आपको चेक करना है एक एक लाइन को, और जो जो आपको प्लांट से मिलता है उसको सर्कल करना है। ओके, सो दैट्स ऑल, दिस एक्टिविटी हैज़ बीन दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड।